वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। हमने अपने क्लास 12 के लास्ट लेक्चर्स में कुछ टॉपिक्स कर रहे थे जिसमें कि हमने मतलब बेसिक चीज़ें देखी थी। जो हमने डीएनए का मतलब एक डबल हेलिक मॉडल पढ़ा था, उसमें हमने एक सेंट्रल डोग्मा पढ़ा था 1 मार्क्स के लिए जो इम्पोर्टेंट था। उसके बाद अब हम अपना पढ़ते हैं एक न्यूक्लियोसोम मॉडल के नाम से आता है, जो कि हमारा क्या है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए तो देख लिया, अब हम क्या देखेंगे कि जो डीएनए हेलिक्स है वो किस तरीके से पैकेजिंग होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। सबसे पहले हम देखेंगे इन प्रोकैरियोट्स में, देन हम देखेंगे इन यूकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में हमें पता है कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े से अनडेवलप्ड फॉर्म में होते हैं। प्रोकैरियोट्स बोलो या इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, कुछ भी हम बोल सकते हैं इसमें। तो जो प्रोकैरियोट्स होंगे उसमें क्या आएंगे, जो हमारे वेल डिफाइंड ऑर्गेनिज्म नहीं है। एज अ फर्स्ट इसमें लेते हैं हम एशर्शिया कोलाई, दैट मीन्स ई कोलाई। तो ई कोलाई के पास जो होता है वो हैव नॉट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उसके पास क्या नहीं होता, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। हैव अ नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड it doesn't scattered throughout the cell। मतलब इसका न्यूक्लियस एक तो वेल डिफाइंड नहीं है और ना ही पूरे उसके एंटायर ऑफ सेल्स में इसका न्यूक्लियस क्या है, मतलब डेवलप नहीं है, ये स्कैटर्ड नहीं है। ठीक है, तो एशर्शिया कोलाई में हमें पहले इन देखना है इन डीएनए कि जो हमारे डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हैव अ नेगेटिव चार्ज, हैव अ नेगेटिव चार्ज, उसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, वेयर एज इन प्रोटीन जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, एज अ पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे याद रहेगा, इसको थोड़ा सा शॉर्ट ऐसे करके याद रखना। ऐसे पी से है पी तो सेम एज हो गया पी, मतलब प्रोटीन है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे उसके पास, और डीएनए है जैसे एन आ रहा है यहाँ पे तो दैट मीन्स इज अ नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, जो डीएनए होता है नेगेटिव चार्ज रैप करके रखता है अराउंड द इस प्रोटीन के, दैट मीन्स इज द पॉजिटिव चार्ज के। तो ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उसके स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, बट ये किस में होगा, इन यूकैरियोट्स में होगा। तो इसको क्या बोला गया, न्यूक्लियोसोम बोला गया। इसको क्या बोला गया है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोसोम। बट यहाँ पे अनडेवलप्ड है प्रोकैरियोट्स का, तो उसको क्या प्रोनाउंस किया गया है, इट्स कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसमें अब कुछ हमारी क्या होंगी, थोड़ी कुछ क्रोमैटिन थ्रेड्स होती हैं। जैसे अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पढ़ा होगा उसमें आपने क्रोमैटिन थ्रेड पढ़ा होगा। जब क्रोमैटिन थ्रेड, जब हमारा सेल डिवीजन होता है तो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के टाइम दीज क्रोमैटिन थ्रेड आर कन्वर्ट इनटू अ क्रोमोसोम। सेम एज यहाँ पे भी थोड़ी सी क्या होती है तो बहुत माइनर पॉइंट में, यहाँ पे आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो वही आपकी क्या होंगी, जो यहाँ पे जो क्रोमेटिन थ्रेड होंगी इस तरीके से हल्का सा क्या बना लेंगे, स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लेंगी जो अराउंड द रैप हो जाएंगी, किसके, सेम एज एस प्रोटीन के। तो बस ये 1 मार्क्स के लिए आप न्यूक्लियोइड का यहाँ पे टर्म याद रखना कि इन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है। बट जो मेन क्वेश्चन हमारा पुटअप होता है वो होता है हमारा इन यूकैरियोट्स में। तो इन यूकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में हमें पता है कि वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑर्गेनिज्म है तो वेल डिफाइंड क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस भी कैसा होगा, यूकैरियोट्स या फिर यूकैरियोटिक, कुछ भी आप लिख सकते हो उसमें। इन यूकैरियोट्स में बात करेंगे, ऑर्गेनिज्म इज वेल डिफाइंड होगा, न्यूक्लियस उसका वेल डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे हम इसमें बात करते हैं फर्स्टली सेम एज उसमें भी हमारा डीएनए क्या था, नेगेटिवली चार्ज था और प्रोटीन क्या था, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी हमारा जो होगा कि इसमें जो प्रोटीन्स होंगे हैव द पॉजिटिवली चार्ज होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज। उसके बाद आप देखोगे ये जो प्रोटीन्स है ना, इसमें अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है जिसमें अबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। जैसे सपोज ये हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बन गई, अब इसमें बहुत सारे हमारे क्या बन जाते हैं इस तरीके से, अमाइनो एसिड। ये हमारी क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे हमारे ये क्या है, अमाइनो एसिड। तो इसमें जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं तो मेन अमाइनो एसिड जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाइनो एसिड होते हैं प्रोटीन के अंदर वो कौन से होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन।
या 1 मार्क्स के लिए इसको रेडी रखना, मतलब 1 मार्क्स के लिए पुटअप हो सकता है क्वेश्चन कि जो प्रोटीन होते हैं उसके पास न्यूक्लियोसोम मॉडल में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन अबेंडेंस फॉर्म में होता है वो कौन सा होता है? लाइसिन एंड आर्जिनिन, अमाइनो एसिड, ठीक है। अब इसमें जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? 4 इन पेयर्स में होते हैं। कैसे होते हैं? 4 इन पेयर्स। इसमें हमारे 4 इन पेयर्स में होंगे, कौन कौन से होंगे? H1 H2A, H2B, H3 एंड H4। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये हमारे क्या है? ये हमारे 4 इन पेयर्स में है, ठीक है। इसमें क्या बना देंगे? ये एक ऑक्टामर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ऑक्टामर। ऑक्टामर मतलब जब बहुत सारे प्रोटीन्स आपस में मिक्सड हो जाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं कोर ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं? कोर ऑफ प्रोटीन। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे इसमें दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन बनाया हुआ है। हिस्टोन मीन्स इसकी जो हमारी ये हिस्टोन है, मतलब जो प्रोटीन को नाम दिया गया है वो यही दिया गया है कि कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन का ही नाम हमारा हिस्टोन प्रोटीन है। अभी हम एक इसमें नॉन हिस्टोन में देखेंगे, जो कि हमारे क्या होंगे? जो क्रोमेटिड थ्रेड होगी वो जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेगी तो वो हमारा नॉन हिस्टोन क्रोमेटिन कहलाएगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि प्रोटीन है, प्रोटीन के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, अमाइनो एसिड्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें कि मेन कंपोनेंट जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स के लाइसिन एंड आर्जिनिन होता है। जिसमें कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो 4 इन पेयर्स में होते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4, जिसमें कि हमारे ऑक्टामर्स होते हैं और कोर ऑफ प्रोटीन होते हैं। देन इसी में आप बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे कि डीएनए के पास कैसा होता है? ऐसा नेगेटिवली चार्ज। डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्या करता है? मतलब वही, अब डीएनए जो है रैप होगा किसके अराउंड रैप होगा? एज अ प्रोटीन के, ठीक है। एज अ ये जो हमारी पॉजिटिव चार्ज है इसके अराउंड रैप होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें कुछ क्रोमेटिन थ्रेड होती है। क्या होती है? क्रोमेटिन थ्रेड। तो ये जो क्रोमेटिन थ्रेड होती है पहले तो एक छोटा छोटा स्मॉल स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है, जो कि किस में कन्वर्ट होगी? क्रोमेटिड में। किसमें? क्रोमेटिड। देन जब ये हमारी क्रोमेटिड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना लेगी, कैसे बना लेगी ये? क्रोमेटिड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दे फॉर्म अ NHC। NHC मीन्स नॉन हिस्टोन क्रोमेटिड। NHC मीन्स नॉन हिस्टोन क्रोमेटिड। ये न्यूक्लियोसोम नाम के मतलब के नाम से ही मॉडल आता है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है क्रोमेटिड। इसमें हमारे क्या होते हैं, जो हमारा पूरा ये आप ये देख रहे हो स्ट्रक्चर्स कि ये हमारा क्या हो गया? ये हिस्टोन ऑक्टामर हो गया, ठीक है। इसमें मैंने आपको ये H1 एक प्रोटीन शो की है, ठीक है। ये मतलब इसके टाइप्स हो जाएंगे H1A, 2B, इस तरीके से। उसके बाद आप देख रहे हो डीएनए इसमें क्या हो रहा है? रैप हो रहा है, ठीक है। देन ये हमारा पूरा क्या हो गया? कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। उसके बाद इसमें जो हमारे बेस पेयर होते हैं, 1 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना कि कितने बेस पेयर होते हैं इसमें डीएनए के पूरे हेलिक्स में? 200 बेस पेयर। कितने हेलिक्स होंगे? 200 बेस पेयर। अब इसने यहाँ पे क्रोमेटिड है, एक मतलब नॉन हिस्टोन ने क्रोमेटिड बना लिया। इसके बाद अब हम इसमें पढ़ेंगे एक हमारा यू क्रोमेटिन होता है और एक हमारा हेट्रोक्रोमेटिन होता है। तो जो यू क्रोमेटिन होता है इसमें हमारे क्या होगा? एक होगा यू क्रोमेटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। ये यू क्रोमेटिन जो होते हैं हमारे लाइटली होते हैं। कैसे होते हैं? लाइट होंगे, ठीक है। और ये हमारे कैसे होते हैं? डेंस होते हैं। यू क्रोमेटिन हमारे कैसे होंगे? डेंस फॉर्म में होंगे। एंड ये हमारे थोड़े से कैसे होते हैं? ये हमारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और ये हमारे यूकैरियोट कैसे होते हैं? एज अ एक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये लाइट बैंड और डेंस बैंड, डेंस का मतलब बहुत सारे होते हैं, कौन से? हेट्रोक्रोमेटिन। और यू क्रोमेटिन बहुत ही माइनर पॉइंट में होंगे, लाइट फॉर्म में होंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब आपको एक पिक्चर्स भी शो हो रही होगी जिसमें आप इजीली से इसमें यहाँ पे इसकी क्रोमेटिड की आप इसमें क्या देख रहे हो? बीड्स देख पा रहे हो, जिसमें आप पहले स्मॉल यहाँ पे क्या है? जो हमारी क्रोमेटिन बनी हुई है, छोटी छोटी इसकी बीड्स बनी हुई हैं। देन आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है डीएनए का। उसके बाद डीएनए रैप हो रहा है अराउंड द
पॉजिटिव चार्ज, इट्स कॉल्ड, यहाँ पे क्या हो गया, हमारी हिस्टोन प्रोटीन जो कि एक ऑक्टामर के फॉर्म में है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें यहाँ से आर्जिनिन और लाइसिन पूछा जाता है कि कौन से अमाइनो एसिड्स उसमें होते हैं, या तो आपसे शॉर्ट में पूछ लेगा और या तो आपसे यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन पूछ लेगा, अदरवाइज आपसे यह पूरा मॉडल ही पूछ लेगा। यहाँ पे अभी हमारा मॉडल फिनिश हुआ। उसके बाद अब हम एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ते हैं जो कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ के थ्रू दिया गया था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था 1928 में। इन्होंने क्या बताया था कि मतलब कुछ हमारे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इस तरीके माइस पे, ठीक है, माइस पे एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि किसको लेकर किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये क्या है स्ट्रेप्टोकोकस, आपको पता है, मतलब कोकस क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, और निमोनिया ही मतलब जो विच कॉज द डिसीज, ठीक है, या विच इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग अ निमोनिया। तो ये हमारा क्या हो गया, एक बैक्टीरिया हो गया। अब ये बैक्टीरिया, इस पे हमने मतलब एक्सपेरिमेंट किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, जो कि क्या बताया था, इसमें इन्होंने 2 स्ट्रेन्स लिए थे। एक लिया था इन्होंने एस स्ट्रेन और एक लिया था आर स्ट्रेन। जैसे कि आपको इसमें यहाँ पे शो हो रहा है, एस स्ट्रेन जो था वो हमारा इस तरीके से कैसे था, नॉर्मल टाइप का था, ठीक है। अब आर स्ट्रेन क्या था, आर स्ट्रेन भी इस तरीके से था, बट एस स्ट्रेन की जो थी, आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी यहाँ पे क्या बनाई है, एक आउटर कवरिंग बनाई है। क्या थी, एस स्ट्रेन कंटेन अ आउटर कवरिंग। ये आउटर कवरिंग किसकी थी, ये थी हमारी यहाँ पे पॉलीसेकेराइड की, किसकी थी, पॉलीसेकेराइड्स, और यहाँ पे इसमें कुछ म्यूकस टाइप का भी था, ठीक है, म्यूकस यहाँ पे इसमें। बट जो हमारा आर स्ट्रेन था, इसको नाम दे देते हैं आर स्ट्रेन, और यहाँ पे ये है हमारा एस स्ट्रेन। एस और आर का मीन्स क्या है, यहाँ पे एस का मीन्स है यहाँ पे स्मूथ, यहाँ पे स्मूथ शाइनी कॉलोनीज है, ये स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, और ये क्या है हमारी रफ कॉलोनीज। ये किसकी कॉलोनीज हैं, ये बैक्टीरिया की कॉलोनीज हैं। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, उसने मतलब एक जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, उन्होंने क्या किया था, इसको एक कल्चर मीडियम में ग्रो किया था, ठीक है, जिसमें 2 टाइप्स की इनको एक अलग अलग कॉलोनीज दिखी, जो कि एक स्मूथ शाइनी थी, विच हैव अ आउटर कवरिंग ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स और म्यूकस, एंड जो रफ कॉलोनीज थी, दे डू नॉट हैव द म्यूकस, ठीक है, और द पॉलीसैकेराइड्स की आउटर कवरिंग। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन जो था हमारा, इसमें आप एक वर्ड पढ़ोगे यहाँ पे वीरुलेंट। वीरुलेंट का मीन्स होता है यहाँ पे इन्फेक्शियस, वीरुलेंट मीन्स इन्फेक्शियस, विच कॉज द इन्फेक्शंस, जो इन्फेक्शंस कॉज करता है, ठीक है। वेयर एज आर स्ट्रेन कैसा था आपका, नॉन वीरुलेंट। ये कैसा हो जाएगा आपका, नॉन वीरुलेंट। नॉन वीरुलेंट मतलब नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। अब आप देख रहे हो, ये जो एस स्ट्रेन है इंजेक्ट किया इनटू अ माइस में, तो माइस क्या हो गया, डाई। क्यों, क्योंकि जो विरुलेंट है वो क्या कॉज कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, माइस डाई हो जाएगा। देन अब यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप में क्या देखा, जो रफ स्ट्रेन थे, रफ स्ट्रेन में नॉन वायरुलेंट है, जब वो इंजेक्ट किया उसमें माइस में, तो वो माइस क्या हो गया, लिव कर गया, ठीक है। देन इसने क्या किया, थर्ड एक्सपेरिमेंट में एस स्ट्रेन हीट किल्ड। अब उसने एस स्ट्रेन के जो किसके पास, जो एस स्ट्रेन में क्या था, हमारी म्यूकस थी, उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स है यहाँ पे, तो इसने क्या कर दिया, उसको हीट किल्ड कर दिया। हीट किल्ड करने के बाद इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस क्या कर गया, लिव। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इसका वायरुलेंट नेचर था, जो इसका क्या था, वायरुलेंट नेचर था, मतलब ऐसा इन्फेक्शियस कॉज करने का नेचर था, उसी की वजह से वो माइस क्या हो रहा था, डाई हो रहा था फर्स्ट कंडीशन पे। बट थर्ड कंडीशन पे इसने हीट कर दी, हीट से किल कर दिया, तो ये जो वायरुलेंट था, ये वायरुलेंट इसके जो इन्फेक्शियस थे वो क्या हो गए, वो फिनिश हो गए, वहां से किल्ड हो गए। देन माइस क्या कर गया, लिव कर गया, इसके थर्ड एक्सपेरिमेंट में। एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या है हमारा, कि आर स्ट्रेन किया। अब इसने दोनों को मिक्स करके देख लिया कि आर स्ट्रेन भी ले लिया और एस स्ट्रेन भी ले लिया। आर स्ट्रेन अभी हमने पढ़ा था
क्यों? उसके पास म्यूकस नहीं है, उसके पास पॉलीसैकेराइड्स नहीं है उसकी आउटर कवरिंग में, तो वो क्या कर जाएगा? सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग लिव कर जाएगा। बट इसने फोर्थ कंडीशन में दोनों को मिक्स कर लिया, एस स्ट्रेन हीट किल्ड भी ले लिया और आर स्ट्रेन भी ले लिया। तो अब आपको पता है कि मतलब हीट किल्ड हो जाएगा और इंजेक्ट इनटू माइस। अभी क्या कर दिया? माइस में इंजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे माइस क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। क्यों? यहाँ तो ये नॉर्मल था ना हमारा, बट यहाँ पे जब इसको हीट किल दे दी तो जो माइस था वो क्या हो गया? डाई हो गया। ये हमारा किसका एक्सपेरिमेंट है? फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, जो कि 1928 में दिया था। एक नंबर के लिए ऐसे भी पूछ लेते हैं कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज द निमोनिया। एंड आपका पूरा एक्सपेरिमेंट भी पूछा जाता है कि किस तरीके से ये एस स्ट्रेन हुआ तो माइस डाई करेगा, या एस स्ट्रेन हीट हुआ, हीट किल्ड किया तो माइस डाई करेगा या लिव कर जाएगा। इस तरीके से आपसे पूछ लेते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर्स में इजीली से शो हो रहा होगा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एस स्ट्रेन है और इंजेक्ट किया है माइस के साथ, तो उसमें क्या हो गया? हमारा माइस डाई हो गया। ठीक है, एस स्ट्रेन का ध्यान रखना, ये हमारा क्या होता है? वेरुलेंट नेचर का होता है। वेरुलेंट नेचर मीन्स विच कॉजेज द इन्फेक्शंस। ठीक है, तो उसी की वजह से हमारा माइस क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। देन सेकंड स्टेप में आप देखिए आर स्ट्रेन, ये नॉन विरुलेंट स्टेज है, ये नॉन विरुलेंट, इसकी यहाँ पे मतलब इसमें कैपेसिटी होती है, तो इंजेक्ट किया माइस में, देन माइस क्या कर गया? लिव कर गया। उसके बाद थर्ड स्टेप में देखिए एस स्ट्रेन नॉर्मल, अब क्या किया? हीट किल किया उसको, तो इंजेक्ट माइस में किया तो क्या कर जाएगा? जब हीट किल किया तो हीट ने मतलब जब हीट किल करेंगे तो वो वायरुलेंट नेचर को डिस्ट्रॉय कर देगा, दैट मीन्स किल कर देगा, तो माइस क्या हो जाएगा? लिव कर जाएगा। उसके बाद आप देखिए आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन दोनों को फोर्थ कंडीशन में मिक्स कर दिया है, जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पे इंजेक्ट किया है, मतलब इंजेक्ट किया माइस में और माइस क्या कर गया? डाई कर गया। तो ये एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मिंग, कि जो ग्रिफिथ थे उन्होंने बताया था कि जो एस स्ट्रेन है, वायरुलेंट नेचर जो था एस स्ट्रेन का, वो क्या कर जा रहा है? वो ट्रांसफॉर्म कर जा रहा है। ठीक है, तो ये इन्होंने ही बताया था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, कि एक मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में भी होने के बाद भी वो किस तरीके से कोई कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद इसमें कुछ और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने बताया था कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, हमको तो बस बेसिक इतना पता है कि डीएनए हमारा एक जेनेटिक मटेरियल होता है, बट मॉल बायो में कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे उन्होंने ये भी बताया था कि आरएनए भी हमारा एक जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका भी हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। बट उससे पहले कुछ साइंटिस्ट में ये था कि मे बी प्रोटीन इट इज ऑल्सो अ जेनेटिक मटेरियल, तो उसमें अभी हम देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। देयर आर द 3 साइंटिस्ट, इन्होंने अपने मतलब 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस देखे। ये क्या बताया था कि बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ पर बताया था, बायोकेमिकल कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिए थे इन्होंने, कैरेक्टरिस्टिक लिए थे और जो क्या कर रहे थे? ट्रांसफॉर्मिंग कर रहे थे। अभी हमने ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब एक फ्रेडरिक ग्रिफिथ का पढ़ा था, है ना, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो इसमें हमारा क्या था? बायोकेमिकल्स में अभी इसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा? प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। अकॉर्डिंग टू देम, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि प्रोटीन भी और डीएनए भी और आरएनए भी हमारे क्या हो सकते हैं? जेनेटिक मटेरियल्स हो सकते हैं, विच इज अ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। बट इन्होंने अपने टाइम में क्या दिया? कुछ आरएनए मतलब कुछ एक आरएनए एंजाइम डिस्कवर्ड किए थे, आरएनए एंजाइम। उसके बाद कुछ इन्होंने प्रोटीन एंजाइम भी डिस्कवर्ड किए थे, प्रोटीन एंजाइम। जो आरएनए एंजाइम था वो हमारा क्या था? आरएनएज, और जो प्रोटीन एंजाइम था वो था हमारा प्रोटीएज, प्रोटीएज, जो कि इन्होंने ये बोला था कि मतलब ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, उसके बाद एक और मतलब साइंटिस्ट आए, उसमें उन्होंने देखा कि डीएनए और आरएनए तो हमारा है ही, ये दोनों तो हमारे क्या होंगे? ट्रांसफॉर्म होंगे ही, मतलब एज अ जेनेटिक फॉर्म में, एज अ जेनेटिक मटीरियल के फॉर्म में। ये क्या है? हमारे जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल के फॉर्म में क्या होंगे? ये ट्रांसफॉर्म होंगे, ट्रांसफॉर्म वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन।
यहाँ पे मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि ये 3 नाम के अपने ये साइंटिस्ट हैं, यहाँ पे आपको नेम दे देगा कि कौन से साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने ये बोला था कि प्रोटीन भी हमारा क्या होता है, ऐसा जेनेटिक मटेरियल्स के फॉर्म में काम आता है या ट्रांसफर होता है। तो आप ये 3 साइंटिस्ट के नेम याद रखना। फर्स्ट इज ऑसवर्ल्ड एवेरी, सेकेंड इज कॉलिन मैक्योर्ड एंड थर्ड वन इज मैक्लियन मैककार्टी। 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने यही बताया था, बट लास्ट में प्रूव हो गया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह एज एक्ट करता है, ठीक है, जो कि अभी हम अपने एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझते हैं। द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। जो जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए का एक्सपेरिमेंट है वो किसने दिया था, हर्शी एंड चेज ने दिया था। अभी तक हमने पढ़ा कि जो जेनेटिक मटेरियल्स कुछ साइंटिस्ट जैसे ऑसवर्ल्ड एवेरी थे और मैकक्लिंटॉक थे, ठीक है, इन सब ने क्या बताया था, और कुछ एक कार्टिन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि प्रोटीन को भी कंसिडर किया था। बट फिर अपने लास्ट टाइम पे ये इस बात के लिए एग्री हो गए थे कि हाँ उनको प्रोटीन नहीं दिखा कि वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। बट अब इन्होंने बताया डीएनए के लिए कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल है। तो इन्होंने क्या किया था, अपने एक बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट 1952 में किया था, बैक्टीरियोफेज। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम बैक्टीरियोफेज को डिस्कस कर लेते हैं कि बैक्टीरियोफेज होता क्या है। फेज मीन्स हो गया हमारा यहाँ पे वायरस, फेज मीन्स होता है यहाँ पे वायरस, और बैक्टीरियो मीन्स हो गया बैक्टीरिया, यानी विच वायरस इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, बैक्टीरियोफेज होता है। अब इसमें आपका पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो। इसका यहाँ पे ये क्या है, हेड, दिस इज द नेक एंड दिस वन इज द टेल, ये इसका टेल पोर्शन हो गया, ठीक है। अब इसका जो हेड रीजन होता है, इसमें क्या है, जो बेटा इसकी आउटर कवरिंग है, या तो आप इसे कैप्सिड बोल सकते हो या फिर इसकी क्या बोल सकते हो, इसको प्रोटीन कोट बोल सकते हो। या तो हमारा ये कैप्सिड हो जाएगा या फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटीन कोट, ठीक है। उसके बाद अब इसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल किसके फॉर्म में है, ऐसा डीएनए के फॉर्म में, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है डीएनए के फॉर्म में। अब जो हमारे ये थे एल्फ्रेड हर्शी एंड चेज ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था, 2 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स लिए थे। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्यों लिए थे, एक तो इन्होंने लिया था पहले सल्फर और एक फॉस्फेरस लिया था। तो जो सल्फर जो था वो हमारा सल्फर S35 था और एक था हमारा 32 फॉस्फेरस का, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हो गए, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। अब आप यहाँ पे इसमें ये देख रहे हो कि मैंने इसके इनसाइड में जो बनाया है बैक्टीरियोफेज में, उसमें क्या है, डीएनए, और जो इसका आउटर साइड है वो क्या है, प्रोटीन है। तो आप इसमें यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो रेडियो एक्टिव एस मत मीन्स जो सल्फर होगा उसके पास क्या होगा, इट कंटेन अ प्रोटीन, वो क्या कंटेन करके रखेगा, प्रोटीन कंटेन करके रखेगा, बट नॉट अ डीएनए, ठीक है। जो एस है सल्फर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, वो हमारा प्रोटीन कंटेन करके रखेगा बट नॉट अ डीएनए, उसके पास क्या नहीं होगा, डीएनए नहीं होगा, ठीक है। देन जो फॉस्फेरस है वो क्या कंटेन करके रखेगा, वो आपका यहाँ पे क्या करेगा, ये डीएनए कंटेन करेगा कि इट कंटेन अ डीएनए बट नॉट अ प्रोटीन। अब ये याद कैसे रहेगा यहाँ पे कि सल्फर के पास हमारा आइसोटॉप जो होता है उसके पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं, और यहाँ पे ये होता है प्रोटीन, जो सल्फर मतलब आइसोटॉप जो हमारा फॉस्फेरस है उसके पास हमारा डीएनए है। तो इसको आप यहाँ से रखना, इसको डीपी से याद रखना, डीपी होती है ना, डीपी, डी मीन्स मतलब हो गया डीएनए और पी मीन्स हो गया यहाँ पे हमारा प्रोटीन, ठीक है, सॉरी हाँ, पी मतलब हो गया यहाँ पे हमारा क्या, फॉस्फेट, और डी मतलब हो गया हमारे यहाँ पे डीएनए, ठीक है। तो जो फॉस्फेट का जो आइसोटॉप है वो क्या कंटेन करके रखेगा, डीएनए, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा कि जो सल्फर होगा वो क्या कंटेन करके रखेगा, एसपी। एसपी से याद रखना ये हमारा क्या कंटेन करके रखेगा, सल्फर मीन्स आइसोटॉप, सल्फर आइसोटॉप है जो क्या कंटेन करके रख रहा है, प्रोटीन, ठीक है। अब इसमें हम ये देखते हैं, हमें पता है कि जो वायरस होते हैं, वायरस ऐसा कैसे होते हैं, नॉन लिविंग इन नेचर्स के होते हैं, मतलब वायरस में कैपेबिलिटी नहीं होती अपने आप को रेप्लिकेट करने की, ठीक है।
वो नॉन लिविंग है, बट जैसे ही वो एंट्री करते हैं एज अ लिविंग बॉडी पर, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट मीन्स वहां पे वो कैसे नेचर के हो जाते हैं, इन लिविंग नेचर के हो जाते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले तो जो बैक्टीरिया होते हैं एक कल्चर मीडियम में, उन बैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरियोफेज है, उन बैक्टीरियोफेज को एक कल्चर मीडियम में क्या किया, ग्रो किया। जैसे यहाँ पे सपोज ये कुछ बैक्टीरिया हो गया, एशेरिया कोलाई हो गया, यहाँ पे ये हमारा एक बैक्टीरियोफेज आ गया, ये बैक्टीरियोफेज का यहाँ पे ये डीएनए, बाहर की इसकी प्रोटीन हो गई। जैसे ही ये क्या करेगा, इसमें लाइटिक साइकिल होती है, मतलब कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिसके अंदर जब ये इसमें आ जाता है, ये एशेरिया कोलाई हो गया, तो अब ये इसके अंदर जब इन्फेक्ट कर देगा, आ जाएगा, तो अब इसका ये जो डीएनए है और इसका डीएनए है आपस में यहाँ पे क्या होने लगेंगे, यहाँ पे अपने आप को ये रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। बट जब ये हमारा ये बाहर रहता है तो ये कैसा नेचर का है, नॉन लिविंग है, ठीक है ना। और बट जैसे ही ये हमारी एक लिविंग नेचर के अंदर आता है तो उसमें कैपेबिलिटी हो जाती है अपने आप को रेप्लिकेट करने की, अपने आप का डिवीजन करने की। तो अब यहाँ पे इसमें क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इसमें यहाँ पे अपना डिवीजन होना स्टार्ट कर देगा। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे एक ट्रिक भी देखी थी कि एक तो हमने यहाँ पे सल्फर लिया था, एक फॉस्फोरस लिया था। सल्फर और फॉस्फोरस में हमने क्या पढ़ा था, एक डीपी से देखा था और एक हमने यहाँ पे क्या देखा था, डीपी, और एक देखा था यहाँ पे हमने एसपी। डीपी का मतलब डी मीन्स हो गया यहाँ पे डीएनए, मतलब फॉस्फेट में डीएनए होता है, बट सल्फर में हमारा क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इसके पास अब ग्रो करने के लिए अपना तो यहाँ पे क्या नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो ये जो हमारा रेडियो आइसोटोप जो सल्फर वाला होगा वो कहाँ से लेगा, वो एटमॉस्फेयर से लेगा, ठीक है, तो वो इसको यहाँ पे दे देगा। देन सेम है जो आइसोटोप फॉस्फोरस वाला है वो अपना जब ये इसके साथ इंजेक्ट करेगा तब इसके पास अपना सेल्फ का खुद नहीं होगा फॉस्फेट का, ताकि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके, बट जैसे ही इसके अंदर आएगा तो वो एटमॉस्फेयर से इससे लेकर इसको फॉर्म करने के लिए इजीली से दे देगा, ताकि वो इजीली से क्या कर सके, रेप्लिकेट कर सके। अब आप देखोगे ये इसका एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे हमारे 3 स्टेप कंप्लीट होते हैं कि अब इसमें हमारा, आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने एक बैक्टीरियोफेज बनाया है जिसमें डीएनए है। सेकंड कंडीशन में मैंने बैक्टीरियोफेज बनाया है, बट मैंने उसकी एक आउटर कवरिंग ली है जो कि क्या है, हमारा एक प्रोटीन। अब ये किस में इन्फेक्ट करेगा, फर्स्ट स्टेप हमारा इन्फेक्शन, जो हमारा हर्शी-चेज का एक्सपेरिमेंट है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज इन्फेक्शन, देन सेकंड इज ब्लेंडिंग एंड थर्ड वन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। अब आप इसमें देख रहे हो कि एशेरिया कोलाई के साथ इसने ये जो डीएनए है, मतलब जो बैक्टीरियोफेज है, इस बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए वो क्या कर जाएगा, इसके अंदर एंटर कर जाएगा। यहाँ पे इसका डीएनए इस तरीके से एंटर कर गया और यहाँ पे इसका प्रोटीन क्या कर गया, इसका प्रोटीन एंटर कर गया, ठीक है। सेकंड में ब्लेंडिंग मतलब क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। क्या मिक्स हो जाएगा, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए और एशेरिया कोलाई का डीएनए, यहाँ पे सेम एज जो बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन और एशेरिया कोलाई का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डीएनए है वो मिक्स्ड हो जाएगा। उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूज देखेंगे। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होती है जो सेंट्रीफ्यूग मशीन के थ्रू की जाती है। कैसे होता है कि मतलब जो सेपरेट आउट कर देते हैं उसमें। तो आप यहाँ पे इसमें एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, मैंने यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू यहाँ पे कुछ ट्यूब बनाई हैं, जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इज डिटेक्टेड इन सेल, मतलब एक मैंने यहाँ पे 2 कंडीशंस बनाई हैं। एक तो इस ट्यूब में आप देखो यहाँ पे जो मैंने बनाया है ये हमारा क्या है, सुपरनेंट है। सुपरनेंटेंट मतलब क्या होता है, जो हमारा लाइट वेटेड होता है और जो ऊपर की तरफ यहाँ पे अपने बेंड बनाने स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जो हाई वेट का होगा या हैवी वेट बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे हैवी वेट। जो हैवी वेट का होगा और ये कैसे होंगे, लाइट वेटेड होंगे, ठीक है। तो जो लाइट वेट का होगा वो सुपरनेंटेंट होता है और यहाँ पे इसमें जो हमारा हैवी वेटेड होता है वो हमारा सस्पेंडेड जो नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो उसमें कि ये हमारा एज अ फॉस्फोरस के फॉर्म में था, जैसे हमने डीपी पढ़ा था ना, डीपी मतलब हमने डीएनए लिया था। अब डीएनए से इस फॉस्फोरस में क्या हुआ, रेडियो एक्टिव जो फॉस्फोरस था वो डिटेक्ट हुआ किसके अंदर, सेल के अंदर।
तो हम यहाँ से क्या डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म हो गया, कहाँ से, इस बैक्टीरियोफेज से इस एशर्शिया कोलाई में। उसके बाद अपने आप इसे बहुत सारे रेप्लिकेशन करने स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आप देख रहे हो को नो सुपरटेंडेंट डिटेक्ट इन सेल, बहुत ही माइनर अमाउंट में इसमें यहाँ पे लाइट वेटेड के सुपरटेंडेंट प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन पे देखिए, यहाँ पे प्रोटीन हुआ, सेम एज इसी के साथ साथ प्रोसेस की गई, बट ब्लेंडिंग किसकी हुई, प्रोटीन की एंड एशर्शिया कोलाई की। यहाँ पे जो डीएनए था वो आपस में मिक्स हुआ। लेकिन अब आप यहाँ पे देख रहे हो को नो रेडियो एक्टिव सल्फर, सल्फर में यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव नहीं हुआ, डिटेक्ट नहीं हुआ सेल में। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ क्या लिया था, एसपी से पढ़ा था ना हमने, तो एसपी क्या था, मतलब एस सल्फर रेडियो एक्टिव हो गया और पी मीन्स हो गया हमारा प्रोटीन। तो यहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिव हमारे आइसोटॉप्स फॉर्म नहीं हुए, जबकि आप इसमें देख रहे हो कि रेडियो एक्टिव सुपरटेंडेंट डिटेक्ट, यहाँ पे सुपरटेंडेंट के फॉर्म में रेडियो एक्टिव क्या हुआ, डिटेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा किसका एक्सपेरिमेंट है, जेनेटिक मटेरियल्स है, जो कि ये बताता है कि जेनेटिक मटेरियल एक ट्रांसफॉर्म होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में एज अ इनहेरिटेंस की तरह वर्क करता है डीएनए। ठीक है, जो कि हर्षे चेज का एक्सपेरिमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक बार डायग्राम के थ्रू आप इसको और देख लीजिए, हम इसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। इसमें हमने देखा 3 स्टेप हो रहे हैं, फर्स्ट इज इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, देन थर्ड वन इज हमारा सेंट्रीफ्यूज। फर्स्ट में हमने क्या किया, मतलब जो हमारा बैक्टीरियोफेज था वो एशर्शिया कोलाई के साथ क्या हुआ, इन्फेक्ट हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है, एक मतलब 2 कंडीशन रखेंगे हम इसमें। एक कंडीशन में तो जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो इंसर्ट करेगा एशर्शिया कोलाई में, एंड सेकेंड कंडीशन में जो बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन है वो इंसर्ट होगा एशर्शिया कोलाई में। ठीक है, उसके बाद अब सेकेंड में क्या होगा, ब्लेंडिंग वाली प्रोसेस, मतलब एशर्शिया कोलाई का डीएनए एंड बैक्टीरियोफेज का डीएनए क्या हो जाएगा, मिक्स्ड हो जाएगा। देन उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सेकंड जो एशर्शिया कोलाई था उसमें खुद का डीएनए और उसका जो बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन वो ब्लेंड हो जाएगा। थर्ड में सुपरटेंडेंट के फॉर्म में आ जाएगा, जिसमें हमारा क्या मिलेगा, सल्फर में डिटेक्ट होगा, और सल्फर में हमारा कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो जो हमारा ये था डीएनए था, जिसमें हमारा बैक्टीरियोफेज को लेके डीएनए था, उसमें आप देख रहे हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो था हमारा फॉस्फोरस वाला वो डिटेक्ट हो गया एज अ डीएनए के फॉर्म में, दैट मीन्स ट्रांसफर्ड हो गया है, बट नो सुपरटेंडेंट इन डिटेक्ट। यहाँ पे कोई भी सुपरटेंडेंट फॉर्म नहीं होगा जो कि लाइट होते हैं, वेयर एज जो कि हमारे जो रेडियो एक्टिव होते हैं वो कैसे होते हैं, हैवी इन नेचर में होते हैं। ठीक है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए था, जो कि हर्षे चेज के थ्रू एक्सपेरिमेंट दिया गया था। ये हमने अपना यहाँ पे एक्सपेरिमेंट फिनिश किया। देन हम आगे बताएंगे कि मैं अभी आपको पहले भी मैंने आपको बोला कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि आरएनए भी हमारा क्या एक जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। वो हम एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपना नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।